ये वीडियो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम किसी भी किस्म का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइस नहीं देते, ना ही कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन करते हैं। हम सेबी के अंडर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। तो सर क्या है, हमारा जो बैंक निफ्टी बंद हुआ था फ्राइडे के दिन 3:30 बजे, उसके बाद में बहुत सारा डाटाज आ गया, बहुत सारा रिजल्ट्स आ गया, क्योंकि हम लोग अर्निंग सीजन के अंदर है। रिलायंस का रिजल्ट आ गया, एचडीएफसी, आईसीसीआई, बहुत सारे बैंक, स्पेशली बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट आ गए। तो अगर टाइम रहा तो आपको रिजल्ट भी इन शॉर्ट बता देता हूँ, और प्लस के अंदर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट भी देख लेंगे, कॉमोडिटी और करेंसी क्या कर रहे हैं, और बाद में मेरा जो बैंक का और निफ्टी का लेवल से वो भी साथ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी कल क्या हो गया, जो रिजल्ट्स आ गए सैटरडे के दिन, उसको मार्केट आज रिएक्ट कैसे कर रहा है कि ये लोग ने क्या किया है, निफ्टी को ऑलमोस्ट फ्लैट रखा है, एक आधा टका भी निफ्टी ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस 2% गिर गया है। अब रिलायंस 2% गिर गया है, लेकिन एचडीएफसी 2% बढ़ गया है। एचडीएफसी का रिजल्ट मेरे को तो पसंद नहीं आया। इन लोग को भी मालूम ही होगा कि एचडीएफसी का रिजल्ट बराबर नहीं आने वाला है, क्योंकि इन लोग ने बहुत बड़ा प्रोविजनिंग कर दिया है। जो लोन अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है उसका कुछ प्रोविजनिंग किया है। तो ये लोग ने क्या किया है, बोनस डिक्लेयर कर दिया 1-to-1। ठीक है, तो अभी जो आप एच डी एफ सी का प्राइस देख रहे हो, ये 1-to-1 बोनस के साथ में। एच डी एफ सी से अच्छा रिजल्ट मेरे को कुछ हद तक आईसीसीआई बैंक का लगा। तो आईसीसीआई बैंक को आज ये लोग ने 2.5% ऊपर रखा है। पहले क्या होता था कि बैंक्स का, आईसीसीआई बैंक, एच डी एफ सी बैंक, इनके अपडेट्स आते थे तो वो लोग भागते थे तो बैंक निफ्टी भागता था, बैंक निफ्टी भागता था तो निफ्टी भागता था। लेकिन ये बार ऐसा कुछ भी देखने को हमारे को नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे सर, अभी हम लोग जाते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हो रही है। पहले थोड़ा नज़र मैं आपको रिजल्ट पे बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। इस चैनल में हम लोग बात करते हैं चार्ट के पीछे के ड्रामे की, कि कैंडल के पीछे कॉज क्या था, अगर सपोर्ट बना तो क्यों बना, और टूटा तो क्यों टूटा। चाहे वो कॉमोडिटी मार्केट होवे, चाहे वो निफ्टी होवे, चाहे वो बैंक निफ्टी होवे, या कोई भी स्टॉक होवे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और देखते रहिए कि किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कमर्शियल डाटा, या फाइनेंशियल डाटा होवे या इकोनॉमिकल डाटा होवे, और चार्ट के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बैंक निफ्टी जो है ना, ये बैंक निफ्टी की 1, 2, 3, 4 कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। हम लोग तो क्या करते हैं, ईयर ऑन ईयर ही देखते हैं। अभी हम लोग जब ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक का जो है ना, यहाँ पे आप देखो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है ओनली 13%, जो मेरे को नहीं लगता इतना कोई बहुत अच्छी बात है। आईसीसीआई बैंक का रिजल्ट डालने के बाद में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सिर्फ 10%, और हमारा जो एक्सिस बैंक है उसका है खाली 6%। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज एयू बैंक जो है वो 5% नीचे है। रिजल्ट आने के बाद में एक्सिस बैंक जो है वो करीबन 8% गिर गया है, और एचडीएफसी बैंक जो है 1-to-1 बोनस डालने के बाद में भी भाग नहीं रहा है। इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण वही है जो मैंने आपको बताया कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने बहुत बड़ा प्रोविजन बताया है, एनपीएस होने के चांसेस बताया है, कि जो लोन उन्होंने। तो अभी यहाँ जो आप देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स देख रहे हो, ओके, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, और यहाँ पे देखिए उनके रिजल्ट्स आ गए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बैंक से है ना, ये जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पब्लिक सेक्टर बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उल्टा प्रोविजन को कमती कर दिया है। प्राइवेट बैंक जो है वो प्रोविजन बनाते जा रही है, और पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने अपना प्रोविजन बनाया नहीं है। तो कल किसका रिजल्ट आ गया, मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक का रिजल्ट आ गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। उसके वजह से हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी नीचे जा रहा है, लेकिन ये लोग नीचे नहीं जा रहे। तो दोस्तों आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये निफ्टी के जो है हैवी वेट्स है। अभी ये 10 हैवी वेट्स के अंदर से क्या हो गया, 5 के रिजल्ट्स आ गए और 5 के बाकी है। अभी ये हैवी वेट्स का अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, ऐसा कोई बड़ा इसके अंदर ग्रोथ मेरे को दिखता नहीं है। इसमें देखिए आपको रिलायंस का भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि रिलायंस ने क्या किया, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताया है 10%, आईसीसीआई ने बताया है 10%, एचडीएफसी ने बताया है 13%, लेकिन उसने प्रोविजनलिंग
बहुत हाई कर दिया है। तो अभी जो हम लोग को भारती का रिजल्ट देखने का बाकी है। अभी आप देखिए टीसीएस का रिजल्ट आ गया, लेकिन टीसीएस ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया कितना है, खाली 2.5%। अरे इससे ज्यादा तो यूएसए डॉलर का उसका रेवेन्यू के हिसाब से उसका ग्रोथ हो गया है डॉलर का। तो इसके अंदर हमारा जो इन्फी है, इन्फी का रिजल्ट अभी आने का बाकी है। आईटी के अंदर एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया 6% ग्रोथ का, लेकिन उसका प्रोविजनिंग हाई हो गया है। तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन्होंने प्रोविजनिंग हाई कर दिया है। तो इसके वजह से क्या ऐसा कोई चांस यहाँ पे दिखता है कि निफ्टी बहुत बड़ा जंप मारे और बहुत बड़ा नया हाई बनावे? ऐसा कोई चांस यहाँ मेरे को दिखता नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं और अंदर देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है, कमोडिटी क्या कर रही है, करेंसी क्या कर रही है, और फिर वापस से हम लोग को लेवल्स देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विक्स देख लेते हैं। अभी विक्स के अंदर क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो विक्स है ना, ये बहुत लो के ऊपर चालू है। हमारा जो निफ्टी का विक्स है वो तो 12 के नीचे है, मेरे ख्याल से ये 15 मंथ लो के ऊपर चल रहा है। देखिए ये मेरा विक्स का चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 22 से गिरते गिरते वो 12 के नीचे चला गया। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है ना, ये बहुत कमती हो गए है और इसके अंदर वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये तो हमारा विक्स जो है ये तो एकदम शांत है, इसके वजह से तो कोई मार्केट को टेंशन बिल्कुल भी है नहीं। चलिए अभी देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट क्या कर रही। तो कमोडिटी मार्केट का पाटिया आपके सामने लगा हुआ है। आज क्या हो रहा है, नेचुरल गैस जो है वो 5% नीचे, इंटरनेशनल मार्केट में WTI है ना वो करीबन 3.5% नीचे, ब्रांड इतना नीचे नहीं है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे देखेंगे तो कॉपर जो है वो 27% यूएसए में अप है। लेकिन इंडिया में है क्या, नहीं, इंडिया के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के अंदर तो खाली वो 5% ऊपर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जरा समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे कॉपर की माइनिंग होती है, यहाँ से कॉपर वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट होता है, यूएसए में एक्सपोर्ट होता है। अच्छा अभी यूएसए में एक्सपोर्ट होता है तो इंडिया में भी एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया में एक्सपोर्ट होएगा, यूएसए में एक्सपोर्ट होएगा। अभी यूएसए में भी तो माइनिंग है ना, कॉपर की माइनिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनिंग कॉस्ट कमती है, यहाँ माइनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, लेबर का कॉस्ट ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पे माइनिंग पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पे माइनिंग पॉसिबल करने के लिए ट्रम्प साहब ने क्या किए, यहाँ पे 50% का एक बैरियर डाल दिए कि आप यहाँ से जो भी लाओगे रुपये का वो यहाँ पे पड़ेगा 1.5 रुपये का। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे माइनिंग वायबल हो जाएंगी। लेकिन इंडिया के अंदर तो कोई ऐसा टैक्स लगा नहीं है, इसके वजह से आपको ये डिफरेंशिएट देखने को मिल रहा है कि कॉपर जो है वो 27% बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन ना ही वो यूके मार्केट में बढ़ा। यूके मार्केट में 4% बढ़ा है और कॉपर इंडिया में भी 4% बढ़ा है। अभी इंडिया के अंदर अगर आपको कॉपर का स्टॉक प्ले करना है तो कौन सा, हिंदुस्तान कॉपर है। अगर वक्त रहा तो वो भी देख लेंगे। कॉपर के बाद में हमने माइनिंग की बात की। अभी माइनिंग के बाद में अगर हम गैस को देखें, आज का सबसे बड़ा न्यूज़ क्या है कि गैस का जो प्राइस है वो 5% गिर गया है। अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गैस का प्राइस ईयर ऑन ईयर 24% है, लेकिन गैस के बाटले का रेट थोड़ी बढ़ा है। तो जो भी गैस मार्केटिंग कंपनीज है वो लोग को इस वजह से लॉस हो रहा था, उसका वो लोग को यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा। अभी वो रिलीफ वो लोग कवर कैसा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड का प्राइस है वो 20% गिर गया है, लेकिन पेट्रोल पंप के ऊपर थोड़ी क्रूड का प्राइस कमती हुआ है। तो इस तरीके से एक दूसरे को वो लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यील्ड का बात करें तो सभी जगह पे यील्ड सॉफ्ट चालू है। अभी मैं करेंसी का बात करूं, अभी आप करेंसी का अगर ये पार्टियां देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो आईएनआर है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बहुत वीक चालू है। इतना वीक है कि डॉलर हमारे सामने करीबन 3.5% बढ़ गया है। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होना चाहिए, टीसीएस को होना चाहिए, इन्फोसिस को होना चाहिए, लेकिन उनके रिजल्ट में ये कुछ दिखा ही नहीं। टीसीएस ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताया है 2.25% का, इसके वजह से आईटी का इंडेक्स चल नहीं रहा है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यूरो जो है वो हमारे सामने 12% बढ़ गया है। तो इसका बेनिफिट किसको होना चाहिए था, टीसीएस को होना चाहिए था, लेकिन वो भी उसके रिजल्ट के अंदर हमको देखने को नहीं मिला है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स के जो ब्रॉडर इंडेक्स है उसके, तो हमारी मार्केट 3:30 बजे बंद हो गई। 3:30 बजे से अभी तक का रिजल्ट क्या है कि S&P 500 का जो फ्यूचर आप मार्केट का भी यहाँ पे देख रहे वो फ्लैट है।
डॉ क्या है, आधा टका नीचे। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यूरोप, ये मतलब क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज। तो देखिए यूरो का इंडेक्स जो है वो 1% माइनस आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम हमारी बात करें कि अभी मार्केट ओपन हो जाने के बाद में हमारा क्या हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पाव टका ऊपर है। अब पाव टका ऊपर क्यों है, क्योंकि एचडीएफसी और आईसीसीआई ऊपर है। अगर वो लोग इतना ऊपर है तो इंडेक्स भागा क्यों नहीं, क्योंकि रिलायंस 2% नीचे है, जो हम लोग ने पहले देख लिया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिलायंस 2% नीचे, ये सब इंडेक्स के हैवी वेट है और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इंटरनेशनल मार्केट का और हमारा जो एचडीएफसी बैंक है उसके अंदर करीबन 1.25% का फर्क हो गया है, क्योंकि यूएसए की मार्केट बंद होने के बाद में बोनस डिक्लेयर हुआ है। तो आज रात को एचडीएफसी का वहां पे क्या रिएक्शन होता है वो देखने का रहेगा। अगर एचडीएफसी बैंक वहां पे नहीं भागता है तो वापस से क्या मार्केट में एचडीएफसी नीचे आएगा, ये एक देखने का रहेगा। तो ये देखने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जरा करेंसी मार्केट को देख लेते हैं। अभी करेंसी मार्केट का मैं बात करूं तो यहां पे आप देख रहे हो कि इंडिया का मैंने क्या किया है, करेंसी का जो इंपॉर्टेंट पेयर्स है उसका पूरा लिस्ट यहां पे बनाया हुआ है। तो यहां पे आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमारा करेंसी कितना वीक है, और इसका बेनिफिट किसको होगा, एक्सपोर्टर्स को होगा। और जितनी भी आईटी कंपनीज है उनके रिजल्ट में ये दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, इसके लिए आईटी का इंडेक्स भाग नहीं रहा है। अभी मैं बैंक निफ्टी का बात करूं तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे ये बड़ा है 4%। पब्लिक सेक्टर बैंक कितना बड़ा है, -2% है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो निफ्टी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे माइनस में चल रहा है। अभी आप बोलोगे कि 4% बढ़ गया, प्रॉफिट में है, मैं बोलूंगा कि लॉस में है, क्योंकि इतना पैसा एक साल के लिए मैं अगर फिक्स डिपॉजिट में रखता तो इससे ज़्यादा कमा लेता। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 8% ऊपर है, और उसमें मेजोरिटी के अंदर जो रोल प्ले किया है वो मेरे हिसाब से आईसीसीआई बैंक ने किया है। लेकिन जैसे ही क्वार्टर के रिजल्ट आने चालू किए, एक्सिस बैंक लुढ़क गया है 8% के आसपास, 9% के आसपास एक्सिस बैंक नीचे है। और कारण क्या है उसका हमने बात किया, प्रोविजंस। तो ये क्या है, ये है हमारा बैंक निफ्टी है। अभी हम देख लेते हैं कि इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स क्या है मेरे लिए। तो अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर कल क्या हो गया कि जो कल का जो सेलिंग था वो पूरा खवा गया। आज ये लोग ने बैंक निफ्टी को वापस से ऊपर कर दिया। ये है मेरे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे था मैं तेजी करने को तैयार ही नहीं था। अभी बैंक निफ्टी बराबर इसके ऊपर प्ले कर रहा है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी प्ले कर रहा है तो मैं ऐसा टेम्पररी मार्क के चल रहा हूं कि जो बैंक निफ्टी में सेलिंग था वो स्टॉप हुआ है। अगर बैंक निफ्टी को वाकई में ऊपर जाना है तो पहले तो मेरा ये वाला लेवल उसको क्रॉस करना है, फिर उसके बाद में ये वाला लेवल क्रॉस करना है। जब ये लेवल को वो क्रॉस करेगा तभी मैं मानूंगा कि पूरा सेलिंग बंद हो गया है और इसके अंदर फ्रेश बाइंग हो रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी। अभी हमको दूसरे ब्रॉडर इंडेक्स भी देखने हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सर आप देख रहे हो ये सब है निफ्टी के हैवी वेट्स। तो आज निफ्टी अभी फिलहाल कर क्या रहा है, पाव टका भी ऊपर नहीं है, बराबर है। तो उसका कारण क्या है, रिलायंस नीचे लेके जा रहा है और आईसीसीआई बैंक ऊपर लेके जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो इंडस बैंक है, इंडस बैंक आज कितना नीचे, अभी जब भी मैं देख रहा हूं तो इंडस बैंक करीबन 3% नीचे, लेकिन क्योंकि वो हैवी वेट में नहीं है तो ये पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो अभी जो आप देख रहे हो वो मेरे निफ्टी के लेवल देख रहे हो। अभी ये है मेरा निफ्टी का लेवल। अब जब तक निफ्टी इसके नीचे है तेजी का तो सवाल ही नहीं आता है, पुट राइटिंग का सवाल ही नहीं आता है। तो निफ्टी को यहाँ पे ये लोग ने अटका के रखा है। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो कांस्टेंट निफ्टी के अंदर सेलिंग आ रहा है, लेकिन निफ्टी क्या हो गया है, एक ये जोन के अंदर अभी आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो निफ्टी को मेरे इस लेवल के ऊपर बंद आना है, तभी मैं पुट राइटिंग का सोच सकता हूँ। और उसके बाद में ये लेवल क्रॉस करे, ये लेवल क्रॉस करे, तभी मेरे को लगे कि निफ्टी के अंदर फ्रेश बाइंग आ रहा है। तो तब तक तो फ्रेश बाइंग नहीं है, तब तक तो हम लोग पुट राइटिंग कर ही नहीं सकते। पुट राइटिंग का परमिशन मेरा चार्ट दे नहीं रहा है। मेरे जितने भी लेवल्स मैंने आपको बताए ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए प्लीज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और उस पर कॉमेंट डालना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके कमेंट्स, आपके लाइक और आपके शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो आइए साथ में मिलके ये जर्नी को चलाते हैं आगे।